देखिए, क्लास 12वीं का जो जियोग्राफी है उसमें चैप्टर है द्वितीयक क्रिया। और द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आज हम जानेंगे विनिर्माण की प्रमुख विशेषता। ठीक, विनिर्माण की विशेषता जानने से पहले जान लेते हैं कि विनिर्माण क्या होता है। देखो, किसी वस्तु को जब हम उपयोग में लाते हैं उसमें परिवर्तन करके तब उपयोग करते हैं, है ना। और जो है उसे ही विनिर्माण कहते हैं। कोई भी वस्तु है और उसमें उपयोग से पहले परिवर्तन कर दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? विनिर्माण कहलाएगा। जैसे देखिए, गेहूं को पीस दिया जाता है तो आटा बना दिया जाता है, आखिर उसमें परिवर्तन कर दिया तो वो जो है विनिर्माण के अंतर्गत आएगा, है ना। इसमें जो है आज बताएंगे विनिर्माण की प्रमुख विशेषता। सबसे पहले है यंत्रीकरण। यंत्रीकरण का मतलब हुआ मशीनीकरण, है ना, यानी मशीन का प्रयोग। 1860 ईस्वी की औद्योगिक क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति जो आरंभ हुआ तो 1860 ईस्वी में आरंभ हुआ, है ना, उस समय शुरुआत हुआ। इस क्षेत्र में मशीनों का प्रयोग बड़ा। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में क्या हुआ? मशीन का प्रयोग बढ़ा, है ना, यानी कि मशीन का प्रयोग औद्योगिकरण के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा, है ना। अब पहले के समय में हाथ से काम होता था, है ना, लेकिन औद्योगिकरण के बाद क्या हुआ? मशीन का प्रयोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। वर्तमान समय में स्वचालित मशीन का प्रयोग अधिक बढ़ा है ना। अभी के समय में जो स्वचालित मशीन है, यानी अपने से चलने वाले जो मशीन है वो स्वयं चलते हैं। ठीक, उसमें क्या होता है? उसका ज़्यादा प्रयोग होता है क्योंकि उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होता है। उसमें एक बार स्टार्ट कर दिया मशीन, ठीक, तो यह होता है स्वचालित मशीन का प्रयोग अधिक होता है। अभी के समय में ये मशीन बिना मानवीय सोच के कार्य करते हैं। इसमें मनुष्यों का कार्य केवल मशीन को चला देना होता है। यह मशीन जो होता है मनुष्य के बिना सोच के चलते हैं, है ना। और इसका कार्य मशीन का ये होता है कि वह सिर्फ चला देना। मनुष्य का कार्य होता है कि मशीन को सिर्फ चला देगा और कोई भी कार्य नहीं है। ठीक, तो ये थे यंत्रीकरण, है ना, यानी मशीनीकरण का प्रयोग। एक उत्पादन विधि में क्या होगा कि छोटे यंत्र एवं हस्त विनिर्माण के उत्पादन काफ़ी कम और लागत अधिक आती थी। देखिए, जब छोटे यंत्र से या हाथ से कार्य किया जाता था तो उत्पादन कम होता था, लेकिन लागत क्या होता था? अधिक से अधिक आता था। इसमें क्या किस्म के वस्तु थे वो नहीं थे। का गुणवत्ता होता तो वो काफ़ी अच्छी नहीं होता था, लेकिन मशीन के प्रयोग से उत्पादन के विशिष्टीकरण बढ़ा है और गुणवत्ता में भी। जब से मशीन का प्रयोग होने लगा है तो उत्पादन में क्या हुआ है कि वृद्धि हुआ है। ठीक, और उसके विशिष्टीकरण के साथ साथ गुण में भी क्या हुआ है? काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुआ है और गुणवत्ता भी बढ़ गया है। गुणवत्ता भी काफ़ी जो है बढ़ गया है उत्पादन विधि के अंतर्गत। ठीक,
तीसरा है प्रौद्योगिकी नवाचार। नवीन आविष्कार के तहत शोध एवं विकासमान युक्ति के द्वारा विनिर्माण को गुणवत्ता की नियंत्रित करना और अपशिष्ट को निस्तारण करना। नवीन आविष्कार के तहत, है ना, जो भी वस्तु में अच्छे गुण है ना, उसको क्या करना है, स्वीकार करना है, जैसे कि तैसे रहने देना है शोधन के पश्चात। लेकिन जो अपशिष्ट है उसको क्या करना है, हटा देना है। जब भी कोई वस्तु का निर्माण होता है तो वो पूर्णतः जो है उपयोगी नहीं होता है, उसमें कुछ अलग काट छांट किया जाता है। ठीक, तो नवीन आविष्कार के शोध और प्रतिमान युक्ति के साथ नया आविष्कार में क्या होगा, शोधन होगा, उसके बाद विनिर्माण गुणवत्ता नियंत्रित रहेगा। जो गुणवत्ता है उसको जैसे के तैसे ही रखना है, लेकिन जो अपशिष्ट है उसको क्या करना है, हटा देना है। याद है ना, उसको क्या करना है, साइड से हटा देना है और उपयोगी वस्तु बनाना। चौथा क्या है, अनियमित भौगोलिक वितरण। आधुनिक उद्योग का पहलू है सीमित स्थान पर अत्यधिक केंद्र मिलना। वर्तमान के विश्व का क्षेत्र ऐसा है जो औद्योगिक विकास से वंचित है ना। अभी के समय में क्या है कि अनियमित भौगोलिक वितरण है, यानी आधुनिक उद्योग का जो पहलू है, कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है उद्योग है ना, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ पे उद्योग नहीं है ना, उद्योग से वंचित है। विश्व का ऐसा भी क्षेत्र है जो औद्योगिक विकास से क्या है, वंचित है, वहाँ उद्योग है ही नहीं। ठीक, चलिए अब है संगठनात्मक ढांचा एवं स्थिरीकरण। यह जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र है, इसमें विशिष्टीकरण, यह एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र है, इसमें विशिष्टीकरण पाया जाता है ना। इसमें अधिक पूंजी का प्रयोग होता है, कम लागत में उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, तो यह थे विनिर्माण की प्रमुख विशेषताएं।